मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। मेरी खुश नसीबी कि आप लोग सब मैं अपने सोलमेट्स के साथ मेडिटेशन कर पा रही हूँ। और आत्म जागृति इस मंच के लिए मुझे जो आमंत्रण दिया प्रज्ञा जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। लास्ट टाइम हम लोग हैदर खान बाबा का मैसेज के लिए मैंने बताया था, पर उसके बाद मुझे फिर 21-27 को तारीख को जुलाई को मेरे को मैसेज मिला और कल रात बाबा ने फिर लिखाया। तो मैं चाहती हूँ दोनों मैसेज हम लोग आज एक ऑटो राइटिंग जो है एक साथ ही लिखेंगे। और मुझे लिख के भी बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी उसको तो इतना एंजॉय कर रही थी और कई क्वेश्चन भी मैंने पूछे। तो उन्होंने इतना सरलता से जवाब दिया कि कल मुझे कई का क्वेश्चन आंसर का भी जवाब मिला। तो वो सब अपने डिस्कस करेंगे। पहले वाला हाँ आप लोग सब सुने ही हैं, तो उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑटो राइटिंग पे आते हैं और जी। उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। और ध्यान के बाद बाबा ने कल एक और म्यूजिक के लिए बारे में मुझे बताया जो प्रज्ञा जी चलाएंगी, तो उससे भी हम लोग ध्यान करेंगे। तो आप देखेंगे कितनी ऊर्जा बाबा देने को तैयार है हम लोगों को, और हम लोग पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे तुम अपने को चेंज करो, क्योंकि इस समय चेंज अति आवश्यक है। अगर तुम चेंज करोगे अपने आप को, तो आज के समय में हम ध्यान की बहुत गहरी ऊंचाई तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको बार बार इसको पढ़ के कैसे अपने जीवन में बदलाव लाना है, ये उन्होंने कितने अच्छे से बताई है। इसको हम लोग ध्यान देकर अपने पर काम करें, तो शायद हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमारे सामने अपना आएगा। जी। तो हम शुरू करते हैं। 27 तारीख को थर्सडे का दिन था। शाम का 7:20 का समय था। बाबा जी लिखाते हैं, प्यार करना और प्यार का पात्र बनना दोनों अति आवश्यक है। फिर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे इसी पे है सारी। प्यार करना और प्यार का पात्र बनना दोनों ही अति आवश्यक है। प्यार करने से हृदय का द्वार खुलता है। सबसे पहले स्वयं से प्यार करें। स्वयं से प्यार और स्वयं को जैसे जैसे एक्सेप्ट करने से ही आपको खुशी का दरवाजा आपका खुलता चला जाएगा। जब स्वयं से प्यार करेंगे तो अपने जीवन में घटित हर घटना की विवेचना कर पाएंगे, और साथ ही उन घटनाओं से बनी स्मृति और संस्कारों से बाहर निकल सकेंगे। क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए कि जो हमारे हम क्या कोई भी घटना जो हमारे जीवन में आती है, तो हम या तो अच्छा स्मृति रहती है, खराब स्मृति होती है। तो हम उन जो भी खराब या अच्छी जो भी स्मृति है उससे बाहर निकल आएंगे। तो बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और अगर हम बाहर नहीं निकले तो हम कई नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ क्रिएट करके अपने जीवन में रह जाएंगे। इसलिए वो जब कहते हैं कि जब स्वयं से प्यार करेंगे तो आप अपने जीवन में घटित हर घटना की विवेचना कर पाएंगे, और साथ ही उन घटनाओं से बनी स्मृति और संस्कारों से बाहर निकल सकेंगे। अच्छी और बुरी दोनों ही स्मृति का त्याग कर उससे बाहर निकल पाएंगे। बुरी स्मृति कई संस्कारों को जन्म देती है। उन संस्कार से बाहर तभी निकल पाएंगे जब आप खुद से प्यार करेंगे। तब आप जान पाएंगे कौन सी भावनाएं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो फिर आगे बताते हैं, डर, घृणा, द्वेष, असंतुष्टता, कंपैरिजन, मानसिक पीड़ा की भावनाओं से आप ग्रसित हो सकते हैं, जो आपके जीवन में आपको कई धाराओं में आगे नहीं बढ़ने देती। जब आप अपने आप से बेहद प्यार करेंगे, तब ये भावनाएं अपने आपके मनोभावों से निकलती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे प्यार से वो रिक्त स्थान भरता चला जाएगा। जब आप प्यार से भरने लगेंगे तब आप दूसरों को भी प्यार दे पाएंगे। धीरे धीरे प्यार देना आपका स्वभाव बनता जाएगा। जैसे ही आप प्यार से सरबोर हो दूसरों को देना शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे कि दूसरों के प्रति शिकायत की भावना अपने धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और आपका स्वरूप खिलने लगा है। जब आप स्वयं का तब आप स्वयं प्यार का पात्र बन गए हैं, और सभी व्यक्ति जो आपके आसपास है आपसे भरपूर प्यार करने लगेंगे। देखिए कितना गहरा मीनिंग बता रहे हैं कि जब आप अपने से प्यार करेंगे तो तभी आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं। हम लोग अपने से भी प्यार नहीं कर सकते। शीशा में देख के खड़े होके क्या कहते हैं, अरे मैं तो मोटी हो गई, अरे मेरे बाल तो सफेद हो गए। कभी कहा है वाओ ब्यूटीफुल यू आर, आई लव यू, आई लव यू मंजू, यू आर लुकिंग सो गुड।
और तुम्हें वो सब पावर है जो इस दुनिया में किसी में भी होना चाहिए। कहा आपने मिरर में देख के अपने आप से? हमेशा कमी ढूंढी है, मेरा नाक टेढ़ा है, मेरी बाल सफेद है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, पहले से मोटी हो गई, ये बंद कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को जैसे हैं। और जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर लोगों में भी सुंदरता देख पाएंगे। उसकी बुराई आपको दिखेगी ही नहीं। लगेगा अरे ये गुण तो उसमें है, अरे ये गुण तो उसमें है। जब ये गुण आपको दिखने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप एक नए पात्र बन जाएंगे जो केवल खुशियां ढूंढेगा, जो केवल अच्छाई ढूंढेगा। यही बाबा जी बताना चाह रहे हैं। यही हमारे में भी परिवर्तन आया, इसलिए मैं समझ पा रही हूँ इस बात को। पहले क्या था, हम लोग क्या करते थे, आलोचना करते थे, देखो वो आदमी ऐसा है, देखो ऐसा है। और अब लगता है हम भी तो किसी समय में वैसे ही थे। आज हम ज्ञान के द्वारा थोड़ा थोड़ा चेंज हुए, ध्यान में आने के बाद। अभी भी कई बुराइयां अभी भी हम में हैं। तो आप सोच के देखिए कि कितना अलग बात है जब हम ध्यान में आते। पत्री जी भी यही बताते। तो हम इसको क्यों नहीं बाबा जी की बात को गहराइयों से लेते हैं कि अब शिकायत की भावना छोड़कर हम सिर्फ प्यार करें, एक दूसरे से, अपने से, और प्यार का पात्र बने। और जब हम किसी को प्रेस करेंगे तो कई गुना यूनिवर्स से प्रेम हमारे तरफ बढ़ेगा, आएगा, और हम रिसीव कर पाएंगे। यही बाबा जी हम लोग को बता रहे हैं। जब आपका हृदय प्यार से भरा होगा तब आपको प्रकृति से भी शिकायत नहीं होगी, बल्कि जैसे प्रकृति है उसे आप वैसे ही स्वीकार कर पाएंगे। कोई समय बहुत बारिश होगी तो उसे आप इंजॉय कर पाएंगे, और कोई समय बहुत गर्मी होगी तब भी आपको असुविधा नहीं होगी। यानी अब प्रकृति भी एक होने लगी है। देखिए क्या बताया, हम लोग क्या बोलते, बहुत गर्मी पड़ रही है, उफ, परेशान हो गए, बहुत बारिश हो रही है। पर सोचिए, बारिश भी आपको इंजॉय कर पाते हैं आप कर पाएंगे जब उसको देखेंगे, अरे वाह आज तो बहुत बारिश हो रही है, मजा आ गया इसका, चलो चलो गरम गरम पकौड़े खाएं। तो एक क्या हुआ, इंजॉयमेंट आया उसमें। आप ये नहीं देखेंगे कि आज बारिश बहुत हुई। हमेशा तो बारिश नहीं होती, आज ही तो हो रही है, उसको एंजॉय कीजिए। अगर धूप आया तो कितनी चीज है जो धूप में हम दे सकते हैं, उससे कीड़े मकोड़े भी नष्ट होंगे, हमारे कपड़े में गंद बाहर निकल जाएगी। तो आप सोचिए धूप भी कितनी इंपॉर्टेंट है। पर आज तो बहुत कड़ी धूप थी, झट से 1 सेकंड में प्रकृति से शिकायत कर, ये बंद करें। जैसे जैसे प्रकृति से प्यार होने लगेगा, आपके कण कण में खुशी समाते हुए पूरे अस्तित्व को प्रेम में और खुशनुमा बना देंगे। प्रकृति भी आपके साथ मिलकर सहयोग देगी। प्रकृति के साथ साथ सभी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी भी आपको सहयोग देने लगेंगे। आप हर पल आनंद में रह पाएंगे, और अपने जीवन में आने वाले हर चैलेंज आपको एक नई दिशा दिखाएगी, नई सृजनात्मक शक्ति से भरेगी। आपकी हर रचना सुंदरतम होने लगेगी, और फिर पूरा ब्रह्मांड भी तत्पर हो जाएगा कि आपकी हर इच्छा को वो पूर्ण कर सके। ब्रह्मांड का सहयोग हर क्षण आपको मिलता चला जाएगा। अब आप दिव्य पात्र हो प्यार का। शुरू में उन्होंने बताया था ना, प्यार करना और प्यार अति आवश्यक, प्यार का पात्र बनना दोनों अलग है। तो देखिए अभी वो बता रहे, इस तरह आप प्यार के पात्र बन चुके होंगे, अपने आप बन जाएंगे। साथ ही आपका हृदय हृदय का भी विस्तार होगा। स्वयं को पहचानो, आप प्यार फैलाने इस सृष्टि में आए हैं, और सिर्फ वही फैलाए। बाबा जी कह रहे हैं नफरत फैलाने नहीं आए, घृणा फैलाने नहीं आए, आप यहाँ प्यार फैलाने आए हो। तो आप वही और सिर्फ वही फैलाएं। पात्रता अपने आप जागृत हो जाएगी। फिर आपको सुख मुख से सर्वे भवन्तु सुखिनो बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका हृदय आपके चारों तरफ खुशियां फैला देगा। आपके चारों तरफ का वातावरण और जीव खुद ही उस खुशी को महसूस कर पाएंगे, और उनके जीवन में भी बदलाव आने लगेगा। आप उनके खुशी का कारण जब बन जाओगे। एक बार विचार करें पूरे वृत्तांत पर, फिर अपने पर काम करें। आपका हैडा खान बाबा। ये तो 27 तारीख को उन्होंने लिखाया। तो देखिए कितना बढ़िया मैसेज है, हम कितना बदलाव ला सकते हैं। हमको जरूरी नहीं है एक बार में लाए, हम कभी मुंह से निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, पर्ज कैंसिल बोल के, अगर हम लोग जब पर्ज कैंसिल पर्ज कैंसिल पर्ज कैंसिल 3 बार बोलते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। फिर वो हमारा, उसको नेगेटिविटी हम लोगों को उसकी नहीं मिलती है, या उसके कोई संस्कार हमारे में नहीं आते इमीडिएट हम लोग अगर पर्ज कैंसिल बोले तो। और फिर उसको, उसकी जगह जो आपको चाहिए वो देख ले, उसका सृजन। उसी तरह फिर जुलाई 31 कल की रात
मैं 9:28 मेरा थोड़ा सा देर से काम हुआ था, तो मैं साधना करने बैठी, तो मेरे को वो हैडा खान बाबा का जो म्यूजिक दिया हुआ था आज चलाने के लिए, मैंने चलाया। जैसे ही चलाया तो वो बोलने लगे लिखना पसंद करोगी। हम बोले आज 9:30। तो बोले हाँ या ना, हम बोले हाँ। जब आज्ञा गुरु आ गया तो ना तो सवाल ही नहीं है। तो मैंने लिखना शुरू किया। वाकई बहुत अच्छा है, बहुत कम लिखा है पर बहुत अच्छा है। ये आप सुने तो आपको समझ आएगा कितनी गहराई की बात उन्होंने कही है। अपने जीवन में चेंज, बदलाव लाना है तो जीवन जीने का अंदाज भी बदलना होगा। प्रकृति से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि आप भिन्न नहीं हो प्रकृति से। वो भी 5 तत्वों से बना है और आप भी 5 तत्वों से बने हो। बस कंपोजिशन का परसेंटेज अलग है। प्रकृति से दोस्ती करनी होगी यानी प्रकृति से प्रेम करना होगा। आप क्या समझते हैं? मैं बिल्कुल भिन्न हूं और प्रकृति बिल्कुल भिन्न है, इसलिए उसके प्रति प्यार होता ही नहीं है। हर पल उसके प्रति शिकायत रहती है। गर्मी होती है तो बहुत अधिक गर्मी है, सर्दी होती है तो बहुत अधिक ठंड है, बारिश होती है तो बहुत कीचड़ हो गया है, कभी भी संतुष्ट नहीं है। इसी तरह प्रकृति में पेड़ों से भी शिकायत, ज्यादा फल नहीं दे रहा, मीठा फल नहीं है, फूल ज्यादा नहीं हो रहा इस पेड़ में, जल्दी बढ़ नहीं रहा। इसी तरह नदियों से भी शिकायत, मौसम से भी शिकायत, साथ ही अ, सूरज से भी शिकायत कि धूप बहुत ज्यादा है, आज तो बादल ही बादल है, धूप निकला ही नहीं। देखिए कितने तरीके से बता रहे हैं। यानी आपको प्रकृति स्वीकार्य ही नहीं। वासुदेव ने तो कृष्ण के जन्म पर, कृष्ण को जब टोकरी में डालकर जब जेल से निकले तो उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की थी कि बारिश रुकने का इंतजार, रुकी नहीं रही, बारिश के रुकने का इंतजार भी नहीं किया था। वे तो बस नदी पर चलते चले गए और उनकी विनम्रता को देख प्रकृति ने खुद ही उन्हें रास्ता दे दिया। और प्रकृति का प्रेम देख यमुना नदी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। तो आप देखिए कि प्रकृति कैसे साथ देती है सबका। कितनी बारिश थी अपने सब जानते, और एक बार भी वासुदेव जी ने भी नहीं कहा कि आज इतनी बारिश हो रही है या मैं कैसे पार करूंगा, एक बार भी तो भावना नहीं आया। आज इसी तरह प्रकृति से प्रेम करके देखिए प्रकृति आपका साथ देती है कि नहीं। वो यही बताना चाहते हैं हमें। आप तो उतना मूल्यवान काम भी नहीं करते हो, तब भी टिप्पणी कर देते हो। आज से शिकायत बंद, तभी तो आप प्रकृति से प्यार कर पाओगे। तभी सूरज से भी आपके ग्रहों पर ऐसी रोशनी डालेगा कि सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। तब देखिए जब पेड़ों से गले मिलेंगे, जब भी आपका हाथ प्रकृति की किसी भी तत्व पर पड़े, जल हो, पेड़ हो, या दृष्टि आपकी किसी पर भी पड़े, सूरज हो, चंद्रमा हो, पेड़ हो, पौधे हो, या तालाब हो, या नदी हो, पहाड़ हो, बर्फीली हवाएं हो, या तपती रेत, बस दिल से शिकायत ना हो, सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ प्रेम। शुरू में ये भाव ही आवश्यक है। धीरे धीरे जैसे जैसे शिकायत छोड़ेंगे तो दिल में इनके लिए प्यार जागने लगेगा। और जब जैसे प्रकृति है उसे स्वीकार अपने जीवन रूप यात्रा में करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रकृति भी हर क्षण आपका साथ देगी, क्योंकि वो भी तो उन्हीं तत्वों से बनी है जिससे आप बने हो। एक बार आजमा के तो देखो ये नुस्खा, जीवन में उतार को तो देखो ये भाव, जीवन बदल जाएगा। आपका हैडा खान बाबा। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है, कितना सुंदर दिया है प्रेम के लिए। और साथ में कहीं मीठी डांट सी भी है कि जब हम प्रकृति से प्यार नहीं करते। सच में ये शिकायतें तो रहती हैं और मुझसे भी निकल जाता है कई बार, वो बहुत गर्मी है। हाँ, अनजाने में निकलता है, पर हमसे निकलता है, हाँ, हमसे भी निकलता है। पर ये आज मुझे समझ आया कि जब शिकायत नहीं होती तो हम कितना आगे तक जा सकते, कितने आगे तक बढ़ सकते। ये बिल्कुल सत्य है, अटूट। अब अब बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का कि नहीं, बहुत सुंदर धूप खिली है ऐसे बोल रहे हैं। और जो सुंदर तो होती है वास्तव में, लेकिन हम उसका एक ही पहलू देखते हैं कि कितनी गर्मी है। क्योंकि उस समय कई लोगों को देखिए किसानों को जल की आवश्यकता होती है, बारिश भी आवश्यक है, हम लोगों को धूप की भी आवश्यकता है जिससे अनाज उगता है। तो हर मौसम हमारे लिए सही है, पर हमारी शिकायतें कभी भी खत्म नहीं होती। इसलिए बाबा जी हमेशा कहते हैं कि शिकायतें बंद करो और सिर्फ प्रेम करो। जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद का भाव,
धन्यवाद का भाव। और धन्यवाद के भाव से बहुत कुछ बदलता है, मैं अपने जीवन में देख रही हूँ। मैंने जैसे जैसे शिकायत बंद की, जैसे जैसे किसी चीज को धन्यवाद दिया, ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया, बहुत जीवन में फर्क आया, बहुत। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, ये बार बार मैसेज सुने और सुनकर उस पे आजमाएं। और कभी अनजाने जाने, हम तो इंसान ही है ना, भूल तो सबसे होती है, हमसे भी तो होती है, तो स्वीकार करें ना, हाँ मुझसे निकला मुंह से, पर मैं अब इसको चेंज करती हूँ। मैं प्रकृति से प्यार करना सीखूंगी, और सीख रही हूँ और सीखती जा रही हूँ। तो अपने में बदलाव निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। और कितनी बड़ी बात बताई, सूरज हमारे जितने भी ग्रह है उसको कौन प्रकाश देता है? सूरज। उसके प्रकाश से हमारे सारे ग्रह शुद्ध होते हैं। तो जब हम सूरज को धन्यवाद देंगे और उसका प्रकाश जब हमारे ग्रहों पर पड़ेगा, तो हम तो पूरी तरह से अनुकूल हो गए। फिर हमारे कोई भी नेगेटिविटी, या जो लोग बोलते हैं यह दोष है वो दोष है, वो दोष रह कहाँ जाएगा? हम पवित्र हो जाएंगे। हमारा जीना मतलब इस पृथ्वी पे एक एक नया इतिहास रचेगा। सार्थक होगा। बिल्कुल सार्थक होगा, एक नया इतिहास रचेगा। तो आप देखिए कितना, कितनी बड़ी बात लिखाई है। तो आप सब इस पर चले। अब हम इस पे थोड़ा ध्यान करते हैं, तो क्या है, हम ध्यान कर पाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और जो भी गलतियां हुई उसके लिए हम उसको रिलीज भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि हम वास्तव में आज प्रेम का पात्र बने। और पात्र बन के लास्ट में प्रज्ञा जी 10 मिनट का हैदरा खान बाबा का दिया हुआ ओम नमः शिवाय का मंत्र है, चलेगा। वो उन्हीं जाओ कोई जाप है टाइप का है, और म्यूजिक है, उसी बहुत अच्छा है, बहुत डिवाइन है। और उस टाइप म्यूजिक ओम को नमः सुन के, शिवाय है। हाँ, सुन के आपको हैदरा बा खान का आशीर्वाद भी मिलेगा। आप फील कर पाओगे उनकी एनर्जी को, क्योंकि वो हमसे जुड़ चुके हैं। और जब आप उनकी एनर्जी को फील कर पाओगे, तो कुछ भी आप एक कोई भी भाव सोच लो जो अपने जीवन से निकालना हो, और प्रार्थना करो, आज मैं इस भाव को अपने जीवन से बाहर निकालना चाहती हूँ। उसके स्थान पर 2 मिनट आंख बंद करें, सब सब देखें कि अपने जीवन में आप क्या नहीं चाहते हो, जो आपके लिए अच्छा नहीं हो, उसको हम आज एक चीज को चॉइस करते, भले वो आपका गुस्सा हो, भले ही आपकी जल्द भावना, जल्दी जल्दी काम करने की स्थिति हो, या कोई भाव, ऐसा भाव हो कि आप सब काम शुरू करते पूरा नहीं कर पाते, या कोई भी एक भाव, या कोई जेलिसी का भाव, ना जो भी भाव है उसको आप अपने शरीर से निकालना चाहते हो, तो आज हम उसको एक बार सोच लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, आज के ध्यान में हम इसको पूरी तरह से उससे मुक्त होंगे। और उसके बदले हम अपने अपने भाव, एक दिव्य भाव, खुशी का भाव, आनंद का भाव, दूसरों को मदद करने का भाव, साथ में सब जगह खुशियां फैलाने का भाव हम अपने में भरेंगे। तो ऐसा करते हैं, अभी हम ध्यान करेंगे, 40 मिनट का ध्यान होगा। हम्म। हम 5 मतलब लगभग 5 बजे खत्म करेंगे ध्यान, तो 30 अभी हमारे पास टाइम है 45 मिनट। 4:20 हो गया है। हाँ, 40 मिनट्स हाँ, का 10 मिनट वो चलेगा। हाँ 10 मिनट वो चलेगा, तो हम लगभग 30 मिनट का ध्यान कर लेंगे। 30 मिनट। उसके बाद मैं यूट्यूब लाइव स्टॉप कर दूंगी, हम्म। और जो लोग बैठे हैं वो बैठे ही रहें, और मैं म्यूजिक चेंज कर दूंगी, बस वो संकीर्तन लगा दूंगी। तो हम्म। जो यूट्यूब पर है, अभी अंदर आना चाहते हैं जूम सेशन में, तो वो आ जाए, क्योंकि वो लाइव नहीं होगा, लास्ट के 9 मिनट का है वो, जिस पर हमें ध्यान करना है, जो हडाकन बाबा जी का ही, शिव जी का एक ओम नमः शिवाय का एक तरीके से भजन है, जाप है, उस पर करेंगे, उस म्यूजिक पर हम लोग ध्यान करेंगे। तो लास्ट के 10 मिनट, शुरू के 30 मिनट हम आनापानासती में और हडाकन बाबा जी की एनर्जीज के साथ, जो उन्होंने हमें आज संदेश दिया है, उन्हीं संदेश को हम दोबारा से भी मैम बताएंगी हमें, तो हमारे भीतर और अच्छे से हो जाएगा, ध्यान करेंगे। तो आप सब बैठ जाएं, और रेखा जी या अर्चना जी कोई भी एक हाँ मैं यूट्यूब का जो लिंक लिंक, डाल देती, हाँ मैं डाल हाँ, देती। यस, थैंक यू, थैंक यू। यूट्यूब पे लिंक आ जाएगा फ्रेंड्स, और फिर वो मैं आप स्टॉप कोई कर भी देती हूँ। म्यूजिक चला दे, लाइट म्यूजिक, अभी ठीक, 20 मिनट का चलाएं। 20 मिनट बाद आप अपने आप ऑफ कर दीजिएगा। 10 मिनट अगर मुझे ऐसे भी बोलना पड़ा तो ठीक है, फिर म्यूजिक लगा दीजिए, या 25 मिनट का चला दे। हाँ ऐसे कर लेंगे, बस हाँ। मैं मतलब 5 बजे से खत्म करना है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उस हिसाब से मैं लगा देती हूँ। पहले लाइव मैं स्टॉप करके न्यू लगाती हूँ। 1 सेकेंड का पॉज आएगा फ्रेंड्स, बने रहे यूट्यूब पे भी।
मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा हमको संदेश जो मिला उसको अपने जीवन में अपनाए हम। प्रकृति का तो वास्तव में जितना देना दिया जाए उतना ही कम है। बिल्कुल और ये हम लोगों का ही वो है कि हम जो मिला हुआ है ना उसकी कदर नहीं करते, और जो नहीं है उसके ऊपर ही ध्यान हमारा सारा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हमको प्रकृति के साथ तो जुड़ के रहना ही है। एक बार पानी पी ले तो अच्छा रहेगा। एक बार पानी पी ले और धन्यवाद के साथ पिए जल को भी। यस यस फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब पर आपका। और अब हम लोग ध्यान करेंगे साथ में मिलके। लास्ट के 9 मिनट के लिए जो हमें यूट्यूब लाइव स्टॉप करनी है, उस समय आप लोग अपना अंदर आ जाए। यूं जूम के थ्रू हम लोग तब करेंगे ध्यान। अभी जूम पे भी चल रहा है ध्यान, इस समय यूट्यूब पे भी चल रहा है। यस, मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। यस मैम, ओवर टू यू मंजू खारे जी। हृदय पे ध्यान लेकर जाए। एक गहरी सांस ले और एक गहरी सांस निकाले, और एक गहरी सांस ले और एक गहरी सांस निकाले, धीरे धीरे। और एक गहरी सांस ले, थोड़ा धीरे। और इस बार धीरे धीरे मुंह से निकाले। एक बार ओम का जाप करेंगे। गहरी सांस ले और देखें नाभि से ओम का उच्चारण हो और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ओम। हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी का आह्वान करेंगे, प्रणाम करेंगे, उन्हें धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे आपके गाइडेंस में हम पूरा ध्यान, हमारा पूरा ध्यान हो। साथ ही हेडा खान बाबा बाबा और सभी सिद्ध पुरुषों को, सिद्ध दिव्य आत्माओं का आह्वान करेंगे और प्रार्थना करेंगे आप सब हमारे साथ जुड़कर आज हमें इस दिव्य साधना का अंग बने और हमें मार्गदर्शन दे। सप्तऋषि मंडल का भी आह्वान करेंगे, उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि आपकी असीम कृपा हमें प्राप्त हो। धीरे धीरे हृदय पे अपना ध्यान लेके जाएं, अपनी चेतना का ध्यान करें और हृदय से नीचे होते 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 मूलाधार तक, मूलाधार से पृथ्वी में प्रवाहित हो करें अपनी चेतना को। और पृथ्वी के गर्भ में पृथ्वी माँ को नमन करें, धन्यवाद करें और पृथ्वी माँ के हृदय से एक हो जाएं, सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे ही हम नमन और धन्यवाद करते हैं, पृथ्वी माँ से हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। शत शत प्रणाम और धन्यवाद। उनकी ज्योति और शक्ति एक प्रकाश के रूप में आपके मूलाधार से होती हुई स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, अनाहत में आपकी चेतना और पृथ्वी माँ की चेतना को अनुभव करें और धीरे धीरे ऊपर उठे। विशुद्धि, आज्ञा से सुधार, हायर सेल्फ से एक हो जाएं। प्रार्थना करें, मैं आज पूरी तरह से आपसे जुड़कर साधना करना चाहती हूँ या चाहता हूँ।
अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद के भाव से और ऊपर उठते हुए धीरे धीरे आदि पराशक्ति और आदि शिव से भी एक हो जाएंगे, या यूनिवर्स से कहें, जिससे भी आप, या यूनिवर्स या आदि पराशक्ति आदि शिव या एक ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, उस दिव्य प्रकाश से आप एक हो गए हैं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस को देखें, अनुभव करें। न लेना है न छोड़ना है। ये बहुमूल्य सांसें, जब हम इन पर ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ हमें सिखाती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन सांसों पर ध्यान। दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से भीतर आती हुई एक प्रकाश का ज्योति पुंज, व्हाइट लाइट के रूप में भी दिख सकता है, गोल्डन लाइट के रूप में भी दिख सकता है, वो आपके अंदर प्रवेश करता हुआ प्रार्थना करें इस प्रकाश से। जो भी तमस ऊर्जा है हमारे अंदर, वो आज मैं रिलीज करने के लिए तैयार हूं। जाने अनजाने मैंने जो भी भाव अपने अंदर भरा है, उस सब को आज मैं रिलीज करती हूँ, और उन सभी संस्कारों को भी से भी मुक्त होना चाहती हूँ, जो अब हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। देखें वो दिव्य प्रकाश जैसे जैसे आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है, वैसे वैसे आपके सभी उन ऊर्जाओं को विसर्जित कर रहा है, जो अब आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। जैसे जैसे ये प्रकाश आपके सहस्त्रार से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे आप आपको जो भी फियर की भावना है, चाहे किसी भी जन्म में आपने उसको जन्म दिया हो, या इस जन्म का हो या पिछले जन्म का, प्रार्थना करें मैं इस प्रकाश के साथ अपने अंदर निडरता की भावना को भरती हूँ, साहस की भावना को भरती, अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं। और अपने पूरे परिवार को अपने सामने बैठा देखें, प्रार्थना करें
जाने अनजाने मैंने किसी का भी दिल दुखाया है इस जन्म में या किसी भी जन्म में या पिछले किसी जन्म में या इस जन्म के पास्ट में, उन सभी को से मैं क्षमा, दिल से क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। और एक प्रकाश को अपने हृदय से देखें, उनके चारों तरफ बढ़ते हुए, और जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनके चारों तरफ आपके हृदय का प्रकाश में, हृदय के प्रकाश उनको घिरता हुआ, गुलाबी रंग का प्रकाश सब में समाता हुआ। देखिए, आपके पूरे परिवार के सदस्य के हृदय में आपका प्यार समाता जा रहा है। दिल से माफी मांगे उनसे, और जाने अनजाने उन्होंने, आपने अगर उनका दिल दुखाया हो कभी तो क्षमा मांगे। साथ ही उन्होंने आपका दिल दुखाया है कभी, उन्हें भी क्षमा करें। कहें, मैं आप सबको क्षमा करता हूँ या करती हूँ। ये इसलिए नहीं करना है कि उनको शांति मिले या उनको मुक्त हो, ये आपकी मुक्ति का मार्ग है। अगर आप क्षमा करोगे तो आपको खुशी होगी, आपके अंदर रिक्तता आएगी और वहां आप प्रेम को भर पाओगे। इसलिए माफ करना बहुत बेहद जरूरी है। इसलिए दिल से माफी मांगे और दिल से माफ करें, और देखें हृदय का प्रकाश उनके चारों तरफ, पिंक रंग का प्रकाश पूरे परिवार के सदस्यों के चारों तरफ फैलता हुआ। धीरे धीरे वो इस प्रकाश में घिरते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो इस प्रकाश से ओतप्रोत हो रहे हैं, उनकी भावनाएं बदलती जा रही है आपके प्रति। गले मिलते देखें, प्रेम की बातें करते देखें, खुशियों को बांटते देखें आपस में। अब और एक प्रार्थना, बचपन से लेके आज तक जिस किसी का भी मैंने दिल दुखाया है, उन सबको मैं सामने लाती हूँ या लाता हूँ। वो सब अपने हाई सेल्फ के साथ सामने आकर बैठे। कोई विशेष याद है तो उन्हें भी आप याद करके बैठाएं, और उन सब से दिल से क्षमा मांगे। और उन्होंने, आपने दिल दुखाया है तो उनसे क्षमा मांगे, और उन्होंने दिल दुखाया है तो आप उन्हें क्षमा कर दें। कहें, आपके द्वारा जो भी मुझे पेन दिया गया, मैं उन सब को भुलाती हूँ और आपको क्षमा करती हूँ। मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना है, और वो है सिर्फ प्यार का। मैं अपने दिल से सभी भावनाओं को बाहर निकालती हूँ आज, और मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ प्रेम के सागर से ही मेरा संबंध हो, और मैं सिर्फ इस पृथ्वी पर प्यार ही फैलाऊं। और अपने हृदय से प्रकाश निकलते देखें गुलाबी रंग का, और सब के चारों तरफ वो गुलाबी रंग का प्रकाश फैलता हुआ, सब आपके रंग में रंगते हुए, आपके प्रेम के रंग में रंगते हुए। सिर्फ मुंह से माफी नहीं मांगनी है, दिल से मांगिए, दिल से चाहिए, दिल से माफ कीजिए और दिल से माफी मांगे।
अगर दिल से नहीं निकला तो दिल पर हाथ रखिए, एक बाया हाथ या दाहिना हाथ दिल पर रख के फिर माफी मांगे। दिल से कहें कि मैं आज जो भी मेरे अंदर की भावना है उससे मैं मुक्त होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसलिए मैं दिल से आप सबको माफ करता हूँ। हम जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कई बार बहुत असंतोष की भावना होती है। कभी हमारा समय समय पर काम पूरा नहीं होता, कभी हम जो चाहते वो मिल नहीं पाता, कभी हम जितना धन चाहते हैं वो जुटा नहीं पाते, या कभी हमें कोई कह देता है कि तुम इस लायक नहीं, तभी हमें दुख होता है। पर किसी की बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि आप जानते हो आप कौन हो और आप क्या हो। इसलिए सबसे पहले अपने से प्रेम कहें अपने आप से, मैं अपने से बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ। अपना नाम लेके कहें आई लव यू वेरी मच। मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुमको जैसे तुम हो। आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। कोई कुछ भी बोले, आप जानते हो आप क्या हो। इसलिए जो कोई भी वाक्य बोल रहे हैं उसको ध्यान नहीं दीजिए, बल्कि अपने आप से कहें आई एम मोर देन इनफ। मैं इस यूनिवर्स का वो बच्चा हूँ जो बहुत दिव्य है। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं इस पृथ्वी पर। मैं दिव्य हूँ, मैं खुशी से भरपूर हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही सच्चित आनंद हूँ। और इस पृथ्वी पर मैं सिर्फ और सिर्फ खुशी फैलाने आया हूँ। और जो भी असंतोष की भावना है उसे भी आप देखिए, व्हाइट लाइट ये जो ऊपर से आ रही है वो रिमूव करते जा रही है। जो घटना आपके जीवन में असंतुष्टता ला रही है उसे फिर से देखें कि ये व्हाइट लाइट उसमें जा रही है और आपके जीवन में अब वही जो आप चाहते हो वो घटित हो रहा है। प्रकाश आपको अंदर संतोष आपके अंदर जागृत कर रहा है, आपके हर अधूरे कार्य को पूरा कर रहा है। आप जैसा जीवन चाहते हो आप जी पा रहे हो। आप जैसी खुशी चाहते हो आपको मिल रही है। धन्यवाद करिए इस लाइट को, इस दिव्य प्रकाश को। हमारे साथ हमारे सब गुरु या आध्यात्मिक गुरु या यूं कहें हमारे साथी जो हमारी मदद कर रहे हैं। पत्री जी ने तो यही कहा था, मैं तुम्हारा सखा हूँ। उसी भाव से हम साधना करते हैं और सांस को अपना गुरु जब सबको सखा मानते हैं तो कितने ही सखा हमारे मदद करने चले आते हैं। हैडा खान बाबा जैसे, महाअवतार बाबा जी जैसे, ब्रह्मऋषि पत्री जैसे, माँ भगवती जैसे, शिव जैसे, आदि शिव जैसे। महसूस कीजिए इनके प्रेजेंस को। और जो भी नई संरचना करना चाहते हैं आज आप अपने जीवन में लिख डालिए अपने भावों पर, अपने दिल पर उन मन भावों को लिख डालिए। आप हर पल परिपूर्णता का जीवन जीने में विश्वास रखिए। यही भावना, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं उस आदि पराशक्ति और आदि शिव का बच्चा हूँ।
जो बहुत शक्तिशाली है, जिसकी ब्रह्मांड हर पल हर क्षण सहायता करता है, और मैं अपनी असीमित शक्तियों पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। मैं सक्षम हूँ अपने भीतर के उस दिव्य गुणों को जागृत करने में, और देखें जो आप चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, बनाने में सक्षम हो, और प्रेम से भरते जा रहे हो। आपका हृदय तब असंतुष्टता से मुक्त हो रहा है, प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। अपने आप को किसी नदी के किनारे या पार्क में बैठा महसूस करें, या किसी पत्थर पर बैठा महसूस करें। नदी बह रही है, उसकी ध्वनि को महसूस करें। क्या कह रही है आपसे? कभी आपने सुनने की चेष्टा की? हवाएं बह रही है, सुगंधित हवाएं महसूस करें। कभी आपने उससे दोस्ती की? देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, फलों से लदे हुए, बहुत सारे फूलों से लदे हुए, और भी बहुत से दिव्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष। बाहें डालकर पकड़े उन्हें, महसूस करें उनकी निकटता को। कैसा लग रहा है? फील इट। जैसे ही बाहों में समाते हैं वृक्ष को, देखिए कितनी दिव्य ऊर्जा आप में समा रही है। ये भी प्रकृति भी 5 तत्वों से ही बनी है, और आप भी 5 तत्वों से। इन्हें प्रेम तो करके देखें। सूरज की सुबह का समय है, और सूरज की दिव्य रोशनी आपकी तरफ बढ़ रही है। धन्यवाद कहें सूरज को, जिनका प्रकाश आपको महसूस हो रहा है, और आपके धार में उसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पूरे धार को स्वस्थ करती हुई आज्ञा में प्रवाहित होती हुई, और आज्ञा चक्र को भी स्वस्थ करती हुई, निर्मल दिव्य बनाती हुई, विशुद्धि में प्रवेश करती हुई। सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे विशुद्धि में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे पूरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ होता हुआ, एक एक सेल में नई शक्ति का जागरण होता हुआ, नई दिव्यता भरती हुई, अनाहत में हृदय और अधिक एक्सपैंड होता हुआ, प्रेम से भरता हुआ महसूस करें। मणिपुर 72 लाख नाड़ियां शुद्ध होते हुए, मणिपुर पूरी तरह से स्वस्थ, बैलेंस होता हुआ, स्वादिष्ठान में धीरे धीरे
दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ स्वादिष्ठान सूर्य की किरणें एक एक सेल को रीजनरेट करती हुई और फिर मूलाधार में जैसे ही सूर्य की किरणें मूलाधार में पड़ रही है, हर तरह के भय से मुक्त करते हुए, जीवनदायिनी शक्ति से भरते हुए, आपके एक एक हड्डियां मजबूत होती हुई, शरीर स्वस्थ होता हुआ, धीरे धीरे वापस बैक स्वादिष्ठान में जाए। दिव्य सूर्य की ऊर्जा पूरे बैक स्वादिष्ठान को रीजनरेट करता हुआ बैक मणिपुर में ध्यान लेकर जाए। बैक मणिपुर को ज्योतिर्मय बनाता हुआ बैक अनाहत में वहां से और ऊपर उठता हुआ विशुद्धि, बैक विशुद्धि में पूरा बैक विशुद्धि चक्र जागृत होता हुआ, स्वस्थ होता हुआ, और फिर बिंदु चक्र में हमारे आज्ञा चक्र, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सबको स्वस्थ करता हुआ इस धार में पूरे शरीर का कण कण सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है, उसके प्रकाश से ओतप्रोत हो रहा है, एक एक सेल रीजनरेट होते हुए और अद्भुत प्रेम से भरते हुए। देखें आपके हृदय से ये प्रकाश निकलकर धीरे धीरे प्रकृति में भरती हुई, एक एक पेड़ में, एक एक पौधे में, एक एक जीव में, एक एक जंतु में, एक एक पशु में, एक एक पक्षी में, नदी, झरने, तालाब, पहाड़, पर्वत, पशु, पक्षी सब आपके प्रेम से ओतप्रोत हो रहे हैं। ये पिंक रंग की ऊर्जा निकलकर चारों तरफ सबको घेर रही है और सब आपके प्रेम से खुशी से झूम रहे हैं। सूर्य में भी आपके हृदय से निकलकर ऊर्जा सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में भी फील करें जा रहा है। पूरी पृथ्वी में, पूरे मानव जाति में अनुभव करिए प्रेम फैल रहा है। सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम, खुशी फैलाते हुए आप, जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो देखिए कैसा लग रहा है। और जब हम हृदय से देखें प्रकाश पूरी पृथ्वी में, पूरे यूनिवर्स में फैलते हुए, जैसे जैसे हम दे रहे हैं हम अद्भुत खुशी से भरते जा रहे हैं, एक दिव्य आनंद से भरते जा रहे हैं, एक दिव्य प्रेम से भरते जा रहे हैं। कितना अद्भुत स्वरूप है आपका ये प्रेम फैलाने, ये खुशी फैलाने, आनंद फैलाने ही तो हम आए हैं। पर हम भूल चुके थे। आज बाबा जी ने याद दिलाया तुम्हारा सच्चा स्वरूप यही है। इसलिए सब जगह सिर्फ और सिर्फ एक भावना ही फैलाना है, प्रेम, प्यार और खुशी। आपके हृदय के कण कण से निकलते हुए पूरे यूनिवर्स में फैलते हुए, एक एक घर के सदस्य को भी देखें, एक एक
घर के कण कण में भी देखें ये प्रकाश फैलते हुए। अपने कार्य में भी देखें। आप जिससे भी मिले सिर्फ और सिर्फ यही प्रकाश उनको भेजें। अब प्रार्थना करें, मैं अपने इस दिव्य स्वरूप से आज मिला हूं और मैं चाहता हूं हर पल हर क्षण मैं इसी स्वरूप में रहना चाहता हूं और मैं सिर्फ इस पृथ्वी पर खुशी फैलाने ही आया हूं और प्रेम फैलाने ही आया हूं। मैं अपने इस स्वरूप को जागृत करना चाहता हूं और आज से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये स्वरूप मेरे अंदर जो भीतर सोया है वो जागृत रूप में बाहर आए। मैं सबको खुशी देने का पात्र बनूं, मैं सबको आनंद पहुंचाने का पात्र बनूं, माध्यम बनूं। यही मेरी यूनिवर्स से प्रार्थना है। अपने इस दिव्य स्वरूप के साथ धीरे धीरे वापस आए। सबसे पहले जहाँ बैठे वहां देखिए वो जगह भी पूरी तरह से रोशनी से परिपूर्ण हो गई है और जहां आप बैठे हो जिस घर में वो घर का कण कण उस प्रकाश से भर गया है। और जो लोग भी आपके साथ रहते हैं उनको भी विजुलाइज करें, वो सब भी आपके इस दिव्य स्वरूप से परिपूर्ण हो गए हैं, प्रकाश से, प्रेममय, खुशी, आनंद से परिपूर्ण। और धीरे धीरे वापस हृदय पर हाथ रखें। आज से हमें इसी स्वरूप को अपने अंदर और बाहर जागृत रखना है। इस भावना के साथ हाथों को रगड़े, आंखों पे रखें पर आंखें खोले नहीं, क्योंकि अब हम हैदर खान बाबा की दिव्य प्रकाश से एक होने जा रहे हैं, उनकी शक्ति को ग्रहण करेंगे। और आज हम पूर्णता जो अपने अंदर जो स्वरूप जागृत किए हैं उसके साथ हम चाहेंगे कि हमेशा के लिए हमारे अंदर वो स्वरूप जागृत हो। बाबा से प्रार्थना करेंगे और उनके साथ 10 मिनट का समय बिताएंगे या ध्यान करेंगे। आंखें बंद रखें। प्रज्ञा जी म्यूजिक चला दो।